हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केपी क्लासेस। आज हम जून 2012 लीनियर अलजेब्रा पार्ट बी एंड पार्ट सी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। और सबसे पहले हम पार्ट बी के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, लेट ए बी एन क्रॉस एन रियल मैट्रिक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। क्वेश्चन बेसिकली रैंक के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है कि हमको रैंक चेक करनी है। रैंक ए प्लस बी इक्वल टू रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी, रैंक ऑफ ए प्लस बी लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी, या रैंक ऑफ ए प्लस बी इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ बी, या रैंक ऑफ ए प्लस बी इक्वल्स टू मैक्सिमम रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ बी। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम सिंपल सा लॉजिक फाइंड आउट करते हैं कि सबसे पहले हम कुछ मैट्रिक्स को कंसिडर करते हैं, ठीक है। सपोज़ कीजिए हमने कोई मैट्रिक्स लेट कर ली, ए इक्वल्स टू ले ली हमने 0 1 1 0, ठीक है। एंड बी मैट्रिक्स हमने क्या ले ली 0 -1 -1 एंड 0, ठीक है। अब जैसे ही हम ए प्लस बी फाइंड आउट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 0 0 0 0, ठीक है। तो अब देखिए इस ए की जो रैंक है वो हमारे पास कितनी है 2, इस बी की जो रैंक है वो कितनी है 2, इस रैंक ए प्लस बी की कितनी है 0, ठीक है फ्रेंड्स। ये यहाँ पर हमने एग्जांपल से ए की रैंक फाइंड आउट कर ली, बी की रैंक चेक कर ली और ए प्लस बी की रैंक हमने चेक कर ली, ठीक है। अब 1 बाई 1 ऑप्शन को हम चेक करते। देखिए सबसे पहले ये मिनिमम और मैक्सिमम का केस हम चेक करते हैं। देखिए रैंक ए प्लस बी हर तरफ क्या है, रैंक ऑफ ए प्लस बी है। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, रैंक ऑफ ए प्लस बी है। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे हमेशा क्या मिलेगा हमको 0, क्योंकि रैंक ऑफ ए प्लस बी की कितनी है 0, इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ बी। अब इन दोनों में मिनिमम रैंक कौन सी है 2 है, पॉसिबल नहीं है, तो ये ऑप्शन क्या हो गया डिस्कार्ड हो गया। अब हम मैक्सिमम के बारे में चेक करते हैं। तो रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ बी, इनमें मैक्सिमम कितनी रैंक है 2 रैंक है। तो ये रिजल्ट भी क्या हो गया एब्सर्ड रिजल्ट हो गया, 0 इक्वल्स टू 2 पॉसिबल नहीं है, तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया डिस्कार्ड हो गया। अब आते हैं हम ऑप्शन ए के ऊपर। 0 इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए कितनी हमारे पास 2, रैंक ऑफ बी कितनी हमारे पास 2, तो हमको क्या मिल गया 0 बराबर 4, जो भी पॉसिबल नहीं है, तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया डिस्कार्ड हो गया। ओनली सेकंड ऑप्शन क्या होगा इस कंडीशन हमारा ट्रू होगा। देखिए 0 इक्वल्स टू जीरो लेस देन रैंक ऑफ ए कितनी हमारे पास 2 प्लस 2 कितना मिल गया हमको 0 लेस देन इक्वल टू 4। ये जो इनइक्वलिटी है वो क्या है पॉसिबल है, यानी कि 4 बड़ा है 0 से, ठीक है। तो इस कंडीशन में ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या और सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। तो हमारा सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। ये सवाल 3 नंबर के क्वेश्चन में जून 2012 में पार्ट बी के अंदर पूछा गया था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। कुछ ए बी का मैट्रिक्स को कंसिडर करके हमने तीनों ऑप्शंस को क्या कर दिया डिस्कार्ड कर दिया, ठीक है फ्रेंड्स। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर। ये भी बहुत क्वेश्चन सिंपल है। ये पिछले लेक्चर वीडियो में मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाया था, रिपीट क्वेश्चन है ये। उसमें 5th रूट ऑफ यूनिटी था, इसमें कितना है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, वो 5x5 था और ये 3x3 है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। लेट जीटा बी ए प्राइमेटिव क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यानी कि जीटा क्यूब इक्वल्स टू क्या मिलेगा हमको 1 मिलेगा, ठीक है। तो अब देखिए जीटा क्यूब इक्वल्स टू 1, तो इसके रूट क्या आ जाएंगे पॉसिबल, जीटा -1 1 प्लस जीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 0, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। अब देखिए ए मैट्रिक्स हमको गिवन है जीटा इनवर्स 0 0 0 1 0 0 0 जीटा। फॉर ए वेक्टर v1 v2 v3 बिलोंग्स टू R3 टपल। डिफाइन वी ए, डिफाइन किस तरह का कर रखा है वी ए रूट ऑफ मॉड ऑफ वी ए वी ए वी टी, यानी कि वी टी यहाँ पे क्या है ट्रांसपोज ऑफ वी। और डब्ल्यू वेक्टर हमको गिवन है 1 1 1, तो फाइंड करना है डब्ल्यू ए किसके इक्वल होगा। तो जब वी ए इस तरह से डिफाइन कर रखा है तो डब्ल्यू ए किस तरह से डिफाइन किया होगा, डब्ल्यू ए डिफाइन कर रखा होगा हमारे पास रूट ऑफ डब्ल्यू ट्रांसपोज, ठीक है। तो अब 1 बाई 1 वैल्यू हम पुट करते हैं और इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं। देखिए डब्ल्यू ट्रांसपोज, ठीक है। अब डब्ल्यू की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1 1 1 1 1 दे रखा है हमको। ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ये मैट्रिक्स हमारे पास, ठीक है। तो देखिए जीटा इनवर्स 0 0
0 1 0 0 0 जीटा, और इसका ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, रो को कॉलम में चेंज हो जाएगा, ये आ गया। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम, 1 1 1, यहाँ से क्या आ जाएगा जीटा इनवर्स, यहाँ से मिलेगा 1, यहाँ से मिलेगा जीटा। ठीक है, अब देखिए थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लिया, और जीटा इनवर्स प्लस 1 प्लस जीटा, क्या वैल्यू है हमारे पास, टोटली ये वैल्यू आएगी 1 क्रॉस 1, ये 3 क्रॉस 1 और ये 1 क्रॉस 3, तो हमको क्या मिलेगा 1 क्रॉस 1 का एलिमेंट। ठीक है, अब देखिए 1 अपॉन जीटा लिख सकता हूँ मैं इसको, प्लस 1 प्लस जीटा, थोड़ा और सॉल्व किया 1 प्लस जीटा स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, यहाँ से चेक कर सकते हैं आप, या तो जीटा इक्वल्स टू 1 है या फिर ये 0 होगा, तो इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास 0, तो इसका रूट ऑफ भी करेंगे तो क्या आएगी वैल्यू इसकी 0, यानी कि 0। तो डब्ल्यू ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 0, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अगर चेक करें तो इसका फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये भी। देखिए, द डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n और n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है विथ रियल एंट्रीज a11 इक्वल्स टू 0 एंड ट्रेस 0 इज, तो इसमें से कौन कौन सी डायमेंशन होगी, कब, जब या तो ट्रेस 0 होगा और a11 एलिमेंट भी क्या होगा 0, तो उस कंडीशन में हमको चेक करना है कि इसकी जो डायमेंशन होगी इनमें से क्या हो सकती है। तो देखिए फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चनों को हर बार एक मैट्रिक्स कंसीडर करके करनी चाहिए, जैसे 2 क्रॉस 2 है, 3 क्रॉस 3 है, तो सिंपल सा मैं यहाँ इस क्वेश्चन को, मैंने पहले भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करवा रखा है और आज भी मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाता हूँ। n क्रॉस n हम क्या लेट करते हैं, 3 क्रॉस 3 लेट करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप देखिए a11 a12 a13, ठीक है, a21 a22 a23 a31 a32 a33। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें कितनी एंट्रीज फिलअप की जा सकती है वो हमको चेक करनी है। देखिए a11 तो हमको 0 दे रखा है, ट्रेस 0 दे रखा है हमको, और सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, ये 3 कंडीशन हमको इस क्वेश्चन में गिवन है। एंट्रीज कितनी है टोटल, 9 एंट्रीज है। ठीक है, तो अब देखिए जब सिमेट्रिक होती है, जब मैट्रिक्स सिमेट्रिक होती है तब हमको कौन कौन सी एंट्रीज सेम फिलअप करनी होती है। तो देखिए a12 इक्वल्स टू a21, यानी कि जो एंट्री इसको मिलेगी वो है कि वो एंट्री इसको मिलेगी, और a13 इक्वल्स टू a31, थर्ड a32 इक्वल्स टू a23, यानी कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी यहाँ पे हमने होल्ड करवा ली कि इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू आपस में क्या होगी, दोनों की आपस में इक्वल होगी। तो यानी कि 6 प्लेस पे हमको 3 एंट्री फिलअप करनी है। ठीक है, अब a11 इक्वल्स टू 0, यानी कि इसकी एंट्री ऑलरेडी हमको गिवन है 0 फिलअप करनी है। ठीक है, अब ट्रेस 0 है, यानी कि a11 a22 प्लस a33 इक्वल्स टू 0, तो यानी कि 0 इसकी गिवन है, तो a22 इक्वल्स हो जाएगा माइनस a33, तो a22 आ गया हमारे पास माइनस का a33। ठीक है, देखिए अब हमको कितनी एंट्री फिलअप करनी है, 9 प्लेस पे, ये 0 हो चुका है, इन दोनों पे एक ही एंट्री फिलअप करनी है, ये और ये, इन दोनों पे एक ही एंट्री फिलअप करनी है, इन दोनों पे भी एक ही एंट्री फिलअप करनी है। ठीक है, ये और वैल्यू 0 गिवन है, इसका नेगेटिव किस पे जाएगा, इस पे जाएगा, क्योंकि a22 की वैल्यू कितनी है a-33, तो यहाँ पे जो भी एंट्री फिलअप होगी उसका नेगेटिव कहाँ मिलेगा हमको, यहाँ पे, तो इसकी एंट्री और इसकी एंट्री एक ही फिलअप होगी। तो अब देखिए पॉसिबल एंट्रीज कितनी है हमारे पास, 1 2 3 एंड 4, हमको कितनी टोटल एंट्रीज फिलअप करनी है, टोटल 4 एंट्री फिलअप करनी है। एक बार वापस देख लीजिए, a11 0 है, a21 जो भी होगा a21 भी सेम होगा, यानी कि एक एंट्री होगी, ये 2 एंट्री होगी, ये 3 एंट्री होगी, और एक ये 4 एंट्री होगी। क्योंकि ट्रेस 0 दे रखा है हमको, तो a22 इक्वल्स टू क्या आ रहा है a-33, तो जो एंट्री इसको जाएगी वो कि वो उसका नेगेटिव इसमें फिलअप किया जाएगा। तो टोटल एंट्रीज हमारे पास कितनी है, 4, किसके लिए, n इक्वल्स टू 3 के लिए। ठीक है, तो अब देखिए 1 बाई 1 ऑप्शन हम चेक करते हैं। n बराबर 3 पुट किया इसके अंदर, तो कितना मिला हमको, 9 प्लस 3 माइनस 4/2, यानी कि 9 और 3 12, 12 में 4, यानी कि 4 आंसर आ रहा है। ठीक है, मतलब मैच हो रहा है। बाकी ऑप्शन भी चेक करना हमारी पॉसिबिलिटी। ठीक है, बाकी ऑप्शन भी हमको चेक करने होंगे। इसमें चेक करते हैं सेकंड ऑप्शन में,
9 माइनस 3 प्लस 4 अपॉन 2 यानी कि 5। ठीक है, ये ऑप्शन क्या हो गया, डिस्कार्ड हो गया। थर्ड पे आते हैं हम, 9 प्लस 3 माइनस 3 अपॉन 2 यानी कि 9/2 नॉट इक्वल टू 4, ये भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अब आते हैं 4 ऑप्शन पे, 9 माइनस 3 प्लस 3 अपॉन 2, इसमें भी हमको क्या मिला, 9/2 नॉट इक्वल टू 4, तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया, डिस्कार्ड। देखिए फ्रेंड्स, कितना इजीली हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, एक मैट्रिक्स कंसिडर करके और जो प्रॉपर्टीज हमको क्वेश्चन में गिवन थी उसको अप्लाई किया। ठीक है, तो 4 एंट्रीज किस में आ रही है, ओनली 4 ऑप्शंस फर्स्ट में आ रही है, तो ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा हमारा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। लेट n be a vector space of real polynomial s of degree at most 3, define s n to n by spx equals to polynomial of x plus 1, then the matrix of s in the basis 1 x x square x cube consider as a column vector is given by 4 ऑप्शंस गिवन है हमको, चार ऑप्शंस। ठीक है, तो देखिए हमको डिग्री दे रखी है पॉलिनोमियल की एटमोस्ट 3। ठीक है, तो बेसिस क्या हो जाएंगे इसके, ठीक है, 1 x x स्क्वायर एंड x क्यूब, हमको 4 बेसिस हमको दे रखे हैं, क्योंकि इसकी डायमेंशन कितनी होती है पॉलिनोमियल की, n+1 होती है। तो देखिए किस तरह से ले, एल टी हमको गिवन है एस पी एक्स इक्वल्स टू पी ऑफ एक्स प्लस 1। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले हम लेते हैं S1, क्या मिलेगा हमको, 1 मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर x वेरिएबल नहीं है, तो इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं हम, 1 + 0x + 0x स्क्वायर + 0x क्यूब। ठीक है, एस एक्स कैसे मिलेंगे हम, x को किस से रिप्लेस करना है, x + 1 से, तो 1 + x, इसको लिखेंगे 1 + x + 0x स्क्वायर + 0x क्यूब। ठीक है, एस एक्स स्क्वायर को कैसे लिखेंगे, 1 + x का होल स्क्वायर, यानी कि 1 + 2x + x स्क्वायर + 0x क्यूब, और एस एक्स क्यूब को 1 + x का होल क्यूब, 1 + 3x + 3x स्क्वायर + x क्यूब। अब इनको हमको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो देखिए S1 का वेक्टर फॉर्म क्या आएगा, 1 0 0 0 1 0 0 0। ठीक है, एस एक्स का क्या आएगा, 1 1 0 0, तो 1 1 0 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर का क्या आएगा, 1 2 1 एंड 0 1 2 1 एंड 0। एक्स क्यूब का क्या आएगा, 1 3 3 1 1 3 3 1। ठीक है, ये हमको मिल गई 4x4 की मैट्रिक्स। ठीक है, तो देखिए अकॉर्डिंग टू अगर ऑप्शन पे चेक करें हम, तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। बाकी सभी ऑप्शंस क्या आ जाएंगे देख लीजिए एक बार ध्यान से, ये भी डिस्कार्ड हो गया, ये भी डिस्कार्ड हो गया, ओनली सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ट्रू हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, 1 बाई 1 मैट्रिक्स का माइनर का डिटरमिनेंट चेक करते हैं, और जो दोनों माइनर 1 1 क्रॉस और 2 2 क्रॉस का अगर ग्रेटर देन 0 है तो वो मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, पॉजिटिव डिफाइनाइट हो जाएगी। ठीक है, 2 क्रॉस 2 की है तो ज़्यादा हमको टाइम लगने वाला नहीं है। ठीक है, पार्ट सी का है, 1 बाई 1 क्वेश्चन ऑप्शन चेक करते हैं। पहले ऑप्शन में हमने चेक किया, ये 1 1 का माइनर कितना है, 2, जो कि क्या है, ग्रेटर देन 0 है। अब हम 2 क्रॉस 2 के लिए चेक करते हैं डिटरमिनेंट, 4 - 1 यानी कि 3, ये भी क्या है, ग्रेटर देन 0। तो ऑल माइनर आर के आगे पॉजिटिव डिफाइनाइट, इट मीन्स दिस मैट्रिक्स इज पॉजिटिव डिफाइनाइट। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया हमारा, ट्रू हो गया। अब आते हैं हम सेकंड ऑप्शन के ऊपर। सेकंड ऑप्शन क्या हमारा, A1 1 कितना है, 1 ग्रेटर देन 0 हो गया। अब 2 क्रॉस 2 का चेक करते हैं, 1 2 2 1 1 - 4 = -3, क्या आ गया, लेस देन 0। एक ग्रेटर देन 0, एक लेस देन 0, तो दोनों पॉजिटिव आए नहीं, तो ये पॉजिटिव डिफाइनाइट नहीं होगी, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अब आते हैं हम थर्ड ऑप्शन के ऊपर, 4 ग्रेटर देन 0, A1 1। अब हम 2 क्रॉस 2 का चेक करते हैं, ये आ गया 16 - 1 यानी कि 15, ये भी ग्रेटर देन 0 आ गया। तो ऑल माइनस आर क्या आ गया, ग्रेटर देन 0, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, ट्रू हो गया, यानी कि ये ए और सी मैट्रिक्स क्या है, पॉजिटिव डिफाइनाइट है। अब आते हैं फोर्थ ऑप्शन के ऊपर, इसमें पहली एंट्री क्या है, 0 आ गई, तो इट मीन्स ये किस कंडीशन में जाएगा, ये सेमी कंडीशन में जाएगा। ठीक है, तो पॉजिटिव डिफाइनाइट पे क्या कहते हैं हम कि दोनों माइनर क्या होने चाहिए, पॉजिटिव डिफाइनाइट, यानी कि ग्रेटर देन 0, बट इसमें इक्वल टू 0 आ गया, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, डिस्कार्ड हो गया। तो इस क्वेश्चन के ओनली फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएंगे, ट्रू। बहुत ही छोटा क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल था, और ये 4.75 मार्क्स के अंदर पूछा गया था।
ठीक है फ्रेंड्स, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये मैंने जून या दिसंबर 2011 के सॉल्यूशन में इसका सॉल्यूशन करवाया हुआ है और सिंपल क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए गिवन है हमको एन बी ए नॉन जीरो 3x3 मैट्रिक्स विथ द प्रॉपर्टी एन स्क्वायर इक्वल्स टू 0, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम आर ट्रू। देखिए फ्रेंड्स, एन क्या है, नॉन ज़ीरो, ठीक है, नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स है और ए एन स्क्वायर क्या मिल रहा है हमको 0, यानी कि इंडेक्स कितना है 2। इट मीन्स ये मैट्रिक्स कैसी होगी, नील पोटेंट मैट्रिक्स हो जाएगी। कैसी होगी, नील पोटेंट मैट्रिक्स। तो इसकी जो जो भी प्रॉपर्टीज़ है वो हम इस पे पहले सबसे पहले लिख लेते हैं कि ऑल आइगन वैल्यूज़ आर रियल ज़ीरो। ठीक है, जितनी भी आइगन वैल्यूज़ होगी इसकी 0 होगी और नेवर बी डायगोनिजेबल। ठीक है, ये मैट्रिक्स नेवर बी है डायगोनिजेबल। ठीक है, और ठीक है, अब देखते हैं 1 बाय 1 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन बोल रहा है एन इज़ नॉट सिमिलर टू ए डायगोनल मैट्रिक्स। बिल्कुल सही है कि नील पोटेंट मैट्रिक्स नेवर बी ए डायगोनिजेबल। ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन हमारा सही हो गया। सेकंड क्या हो गया, रॉन्ग। इसमें बोला गया है कि ये सिमिलर होगी डायगोनल मैट्रिक्स के ऊपर, तो फर्स्ट सही है, सेकंड रॉन्ग हो गया। ठीक है, अब देखिए एन हैज़ 1 नॉन ज़ीरो आइगन वेक्टर। बिल्कुल सही है कि देखिए हम जानते हैं कि ए एक्स बराबर लैम्डा एक्स होता है, तो एक लैम्डा एक्स की एक आइगन वैल्यू क्या है 0, तो ए एक्स बराबर क्या हो जाएगा 0x। तो देखिए हमको क्या मिल गया, ए एक्स बराबर 0। तो एक ऐसा नॉन ज़ीरो आइगन वेक्टर हमको मिल चुका है जिसमें एक्स नॉट इक्वल टू क्या होता है 0। तो थर्ड ऑप्शन हमारा क्या हो गया, ट्रू हो गया कि एन हैज़ 1 नॉन ज़ीरो आइगन वेक्टर। देखिए फ्रेंड्स, एक हमको नॉन ज़ीरो आइगन वेक्टर मिल चुका है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, नेवर बी ए डायगोनिजेबल है, इट मीन्स ए एम नॉट इक्वल टू जी एम होगा। ठीक है, एलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी नॉट इक्वल टू ज्योमेट्रिकल मल्टीप्लिसिटी। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 4 के ऊपर कि एन हैज़ 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर। देखिए अगर इसके पास 3 एल आइगन वेक्टर आ गए, इट मीन्स ए एम तो हमारे पास कितना है 0 3 है, क्योंकि इसकी ऑल आइगन वैल्यूज आर कितनी है 0, और 0 कितनी बार रिपीट हो रही है, 3x3 मैट्रिक्स है तो 3 बार रिपीट होगी, तो ए एम कितना हो गया 3। और ये कह रहा है कि इसके पास 3 एल आई वैक्टर है, इट मीन्स जी एम भी कितना मिल रहा है हमको 3। तो इस कंडीशन में जो मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, डायगोनिजेबल हो जाएगी। बट हमारे वाले केस में हमको मैट्रिक्स कैसी मिल रही है, नेवर बी ए डायगोनिजेबल। तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। ठीक है, इसका ओनली फोर्थ एंड थर्ड ऑप्शंस क्या हो जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे। ये भी क्वेश्चन रिपीट है और ये भी जून या दिसंबर के एग्जाम में पूछा गया था, जिसका सॉल्यूशन मैंने उनके वीडियो लेक्चर में दे दिया है। अगर उसका सॉल्यूशन भी अगर आपको चाहिए तो मैं उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन है लेट ए बी ए नॉन ज़ीरो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑन ए रियल वेक्टर स्पेस, लेट द सब स्पेस वी नॉट सबसेट ऑफ वी बी द इमेज ऑफ वी। ठीक है, लेट के इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ वी लेस देन एन एंड सपोज द फोर सम लैम्डा बिलोंग्स टू आर ए स्क्वायर इक्वल्स टू लैम्डा ए। देन 4 ऑप्शन है, लैम्डा 1 होगा, डिटरमिनेंट लैम्डा की पावर n होगी, या लैम्डा इज़ द ओनली आइगन वैल्यूज ऑफ ए, या देयर इज़ ए नॉन ट्रिवियल सब स्पेस v1 सब सेट ऑफ v सच दैट ए एक्स बराबर 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू v1। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए, अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए फ्रेंड्स कि ए बी ए नॉन ज़ीरो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑन ए रियल वेक्टर स्पेस ऑफ v ऑफ डायमेंशन f। ठीक है, तो जो डायमेंशन है किसकी, ए की, वो हमको कितनी गिवन है, n डायमेंशन क्वेश्चन में गिवन है। और लेट द सब स्पेस वी नॉट सब सेट ऑफ वी बी द इमेज ऑफ वी। ठीक है, जो इसकी इमेज कितनी है, जो डायमेंशन वी नॉट है उससे लेस देन n है। ठीक है, ये k है। तो अब देखिए कि जो रेंज है किसकी, ए की, वो कितनी गिवन है हमको वी नॉट। ये देखिए वी नॉट सबसेट ऑफ वी द इमेज ऑफ वी। ठीक है, जो v की इमेज क्या है वी नॉट, तो वी नॉट क्या कहलाएगी, ए की रेंज कहलाएगी। ठीक है, अब देखिए कि जो हमको k गिवन है उसकी जो डायमेंशन वी नॉट है वो लेस देन क्या है n है, लेस देन n है, इट मीन्स ये मैट्रिक्स कैसी होगी, सिंगुलर मैट्रिक्स होगी, क्योंकि जो k की डायमेंशन है वो क्या आ रही है, ऑर्डर के मैट्रिक्स से लेस देन आ रही है। इट मीन्स सपोज करिए ये डायमेंशन वी नॉट की कितनी मिल रही है हमको, k लेस देन n मिल रही है। ठीक है, इट मीन्स सिंगुलर मैट्रिक्स है। और हमको एक कंडीशन साथ में गिवन है, ए स्क्वायर बराबर
लैम्डा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक ऐसी मैट्रिक्स कंसिडर करते हैं। देखिए जब लेस देन n आ रही है इसकी डायमेंशन, तो इट मीन्स इसकी नलिटी कितनी हो जाएगी हमारे पास, n माइनस के। इट मीन्स 0 इज ए आइगन वैल्यू ऑफ ए, 0 इसकी आइगन वैल्यू होगी। अब देखिए इसको सेटिस्फाइड करने वाला एक एग्जांपल हम लेते हैं और 1 बाय 1 ऑप्शंस को चेक करते हैं। ठीक है, तो सपोज करिए मैंने ए ले लिया 2 0 0 0। ठीक है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब इसका ए स्क्वायर कितना आएगा, 4 0 0 0। ठीक है, तो आप देखिए ए स्क्वायर बराबर 2 टाइम ए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 2 0 0 0। देखिए ये किसकी वैल्यू आ गई, इसकी ए की, और ये आ गया ये। देखिए इसमें लैम्डा कितना आ रहा है हमारे पास, 2। ठीक है, इस अकॉर्डिंग, अब इस अकॉर्डिंग डिटरमिनेंट कितना आना चाहिए, कितना आएगा, 2 का स्क्वायर यानी कि 4 आएगा। लैम्डा की पावर एन, एन कितना हमारे पास 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। ठीक है, अब देखते हैं 1 बाय 1 ऑप्शन। लैम्डा इक्वल्स टू 1, बट इस वाले केस में हमको लैम्डा कितना मिला है, 2, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, डिस्कार्ड हो गया। अब सेकंड ऑप्शन की ओर आते हैं हम। डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू लैम्डा की पावर एन, यानी कि 2 की पावर 2, क्योंकि एन कितना हमारे पास 2 है, तो 2 की पावर 2 कितना आ गया, 4, बट 4 आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए 4 आना चाहिए, बट डिटरमिनेंट ए का कितना आ रहा है हमको, जो हमने मैट्रिक्स कंसीडर की थी उसमें डिटरमिनेंट कितना आ रहा है, 0, बट अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस के हिसाब से कितना आना चाहिए था, 4, क्योंकि इसकी आइगन वैल्यूज क्या क्या है, 0 है और 2 है, ओनली 2 नहीं है, 0 भी है, तो इस हिसाब से इसका डिटरमिनेंट कितना आएगा, 0 आएगा। बट ऑप्शंस में बोला है कि डिटरमिनेंट ए का कितना आना चाहिए, 2 की पावर 2 यानी कि 4 आना चाहिए, तो ये ऑप्शंस भी क्या हो गया, डिस्कार्ड हो गया। ठीक है, अब देखिए लैम्डा इज़ द ओनली आइगन वैल्यू ऑफ ए, ये भी क्या है, ऑप्शंस रॉन्ग ऑप्शंस है। क्यों है कि देखिए अकॉर्डिंग टू हमने जो मैट्रिक्स कंसिडर की थी जो इस प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है, उसमें जो लैम्डा मिल रहा है हमको 2 मिल रहा है, और अकॉर्डिंग टू अगर ए के हिसाब से हम देखें तो इसमें लैम्डा क्या मिल रहा है हमको, 0 भी मिल रहा है और 2 भी मिल रहा है, तो ओनली लैम्डा इक्वल्स टू 2 हमको नहीं मिल रहा है, उसमें 0 भी एक आइगन वैल्यू कंटेन कर रही है। तो ऑप्शन थर्ड क्या हो गया, डिस्कार्ड हो गया, कि लैम्डा इज़ द ओनली आइगन वैल्यू ऑफ, ये बिल ऑप्शंस रॉन्ग हो गया, क्योंकि लैम्डा की हमको 2 आइगन वैल्यू मिली है, ओनली लैम्डा हमको नहीं मिला है, 0 भी मिला है, क्योंकि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है तो 0 उसकी एक आइगन वैल्यू होगी। अब आते हैं हम 4 ऑप्शंस पे। देयर इज ए नॉन ट्रिवियल सब स्पेस V1 सबसेट ऑफ V सच दैट x बराबर 0 फॉर x ऑल x बिलोंग्स टू V1। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स 0 एक इसकी आइगन वैल्यू है। ठीक है, तो उसमें एक ऐसा नॉन जीरो वेक्टर आएगा, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको मैंने बताया कि x बराबर लैम्डा x, 0 इसकी आइगन वैल्यू है, x बराबर 0, x नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस हिसाब से ये 4 ऑप्शंस क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ओनली 4 ऑप्शंस क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये भी, पार्ट सी में पूछा गया ये भी। देखिए लेट सी बी ए एन क्रॉस एन रियल मैट्रिक्स विथ रियल मैट्रिक्स, लेट W बी द वेक्टर स्पेस स्पान बाय 1 c स्क्वायर डॉट 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 c की पावर 2n, द डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस W इज 2n एटमोस्ट n स्क्वायर एटमोस्ट 2n। देखिए फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल है, पहले मैं इसको थोड़ा थ्योरेटिकल टाइप से आपको इसको सॉल्व करवाता हूँ, उसके बाद इसको शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करवाता हूँ। ठीक है, अब देखिए हमको C गिवन है n क्रॉस n रियल मैट्रिक्स, तो इसका करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल किस फॉर्म में होगा, लैम्डा की पावर n an-1 लैम्डा की पावर n-1 डॉट 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 सो ऑन a नॉट i। तो हम जानते हैं केले हैमिल्टन थ्योरम से कि एवरी मैट्रिक्स है जो इस कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। तो सो वी नाउ दैट सी केले हैमिल्टन थ्योरम एवरी मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। तो हम जो सी मैट्रिक्स है उसको लैम्डा की जगह रिप्लेस करते हैं, तो ये हमने रिप्लेस कर दिया। ठीक है, अब इस सी एन को लेफ्ट हैंड साइड लेकर जाकर इसको a स्क्वायर डॉट 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 सी की पावर n-1 के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में हमने इसको लिख लिया है। तो देखिए सी एन कैन बी रिटन अस ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द सेट 1 c स्क्वायर डॉट 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 c(n-1)। इट मीन्स इस सी एन को हम इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। इसी तरह से हम इस सी एन को बाहर लिखेंगे
तो इसको भी इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। फिर Cn-2 को भी लिख सकते हैं, C³ को भी लिख सकते हैं, C² को भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इफ़ 1C² डॉट 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 Cn-1 आर Li, अगर सपोज करो ये सारे Li वेक्टर हो गए तो डायमेंशन कितनी आएगी n। अदरवाइज ये LD हो गए तो इसकी डायमेंशन कितनी आएगी, लेस देन n। तो हम क्लियरली नहीं कह सकते कि इसकी डायमेंशन n आएगी या n से कम आएगी, ठीक है। तो अगर ये Li होते तो n आएगी और LD हो गए तो n लेस देन n आएगी, क्योंकि जो सेट है 1C² डॉट डॉट Cn-1 आल्सो स्पान कर रहा है किसको, W को कर रहा है, ठीक है। तो इसकी डायमेंशन कितनी आएगी, लेस देन n आएगी। तो हम क्या बोल सकते हैं इसको कि जो डायमेंशन W की आएगी वो क्या आएगी, एटमोस्ट n आएगी, या तो n आएगी या n से कम आएगी। हम एग्जैक्टली नहीं बोल सकते कि इसकी डायमेंशन n आएगी 2n आएगी, उसके बारे में हम उसकी श्योरिटी नहीं दे सकते, क्योंकि डिपेंड करता है वेक्टर पे कि वेक्टर Li है या फिर LD है। तो हम क्या कह सकते हैं कि लेस देन n होगा या फिर इक्वल टू n होगा। तो इन दोनों को अगर हम कंबाइंड फॉर्म में लिखें तो हम क्या कह सकते हैं कि सो वी कैन से डायमेंशन W एटमोस्ट n। अगर एटमोस्ट n बोल सकते हैं तो एटमोस्ट 2n भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो आप देखिए ऑप्शंस, जो श्योरिटी वाले ऑप्शन है वो हमको क्या करना पड़ेगा, डिस्कार्ड करना पड़ेगा। ऑप्शन फर्स्ट और ऑप्शन थर्ड, ओनली ऑप्शन सेकंड और ऑप्शन 4 क्या हो जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे। एटमोस्ट n, अगर 2n तक जा रहा है हमारा वेक्टर तो हम क्या कह सकते हैं, एटमोस्ट 2n। तो ओनली ऑप्शन सेकंड एंड ऑप्शन 4 क्या हो जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं हम इसका शॉर्ट तरीका देखते हैं। सपोज करिए हम लेते हैं 2x2 की मैट्रिक्स लेते हैं, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कैसा आएगा, A² की फॉर्म में आएगा। कैसे आएगा, A² AI की इस फॉर्म में आएगा। तो A² को हम किसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख रहे हैं, I और A के, ठीक है। अगर हम इसको A³ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये A³ 3x3 में क्या आएगा, A² A और I। अब हम क्या करते हैं, इस A² की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं। तो पुट करेंगे तो वापस ये किसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे, वापस I और A के लीनियर कॉम्बिनेशन में। तो अब देखिए इसकी ऑर्डर कितना मैट्रिक्स का, 3, बट डायमेंशन हमको कितनी मिली, इसकी 2 मिली है। तो लेस देन n मिल गई। तो हम जो ऑप्शंस फर्स्ट एंड ऑप्शन 4 है उसमें श्योरिटी नहीं दे सकते कि ये एग्जैक्टली 2n होगी या एग्जैक्टली n² होगी। तो एटमोस्ट वाले ऑप्शंस क्या होंगे, सही होंगे, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप का ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये भी, लीनियर अलजेब्रा का है। लेट V1 V2 बी ए सब स्पेस ऑफ ए वेक्टर स्पेस V, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नेसेसरी ए सब स्पेस ऑफ V। V1 इंटरसेक्शन V2 यूनियन V1 प्लस V2 V1 अपॉन V2। तो देखिए फ्रेंड्स इनके शॉर्ट मेथड याद रखने होंगे आपको, एग्जाम में डायरेक्ट देखते ही आपको आंसर क्या हो जाए पता लग जाए, बट मैंने पूरा इसका लेंथी प्रोसेस किया है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स सब स्पेस के लिए क्या होना चाहिए, तो 0 वेक्टर कंटेंट होना चाहिए। दूसरी बात कि UV अगर वेक्टर स्पेस में बिलोंग कर रहे हैं और अल्फ़ा बीटा कोई स्केलर है किसमें, फील्ड के अंदर, तो हम क्या कह सकते हैं कि अल्फ़ा U प्लस बीटा V भी किस में बिलोंग करना चाहिए, W के अंदर, ठीक है। देखिए हमको क्या गिवन है कि V1 V2 भी सब स्पेस ऑफ ए वेक्टर स्पेस V, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, 1 बाई 1 ऑप्शन चेक करते हैं। देखिए सबसे पहले हमको इंटरसेक्शन का बोला गया, तो देखिए सपोज करिए 0 वेक्टर बिलोंग कर रहा है V1 में और 0 भी बिलोंग कर रहा है V2 में, तो इन दोनों में 0 कॉमन है, तो इनके इंटरसेक्शन में भी क्या आएगा, कॉमन आएगा। तो ये प्रॉपर्टी तो वो होल्ड कर रहा है, ठीक है। अब हमने क्या किया है, 2 वेक्टर स्केलर ले लिए और 2 वेक्टर ले लिए, ठीक है। अब इस पर हमने अल्फ़ा बीट U प्लस बीटा V बिलोंग कर रहा है V में और इसी तरह से V2 में भी बिलोंग कर रहा है, तो ये इनके इंटरसेक्शन में भी बिलोंग करेगा। तो अकॉर्डिंग टू ये जो फर्स्ट ऑप्शन से इंटरसेक्शन वाला ये क्या हो जाएगा, हमारा ट्रू हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें एंड वाली प्रॉपर्टी यूज़ होती है, ठीक है। या इसमें और इसमें दोनों में होना चाहिए। यूनियन वाले केस में क्या होता है कि ये दोनों सब स्पेस तब क्रिएट करेंगे जब या तो V1 सबसेट ऑफ V2 हो या V2 सबसेट ऑफ V1 हो। तो देखिए इसका एक रिजल्ट है, V1 यूनियन V2 सब स्पेस इफ एंड ओनली इफ V1 सबसेट ऑफ V2 एंड V2 आल्सो ए कंटेन इन V2, सॉरी ये वापस V1 होगा, एक ही लिख लिया मैंने, V2 अगेन ए कंटेन इन V1, दिस कंडीशन नॉट मेंशन इन ऑप्शंस। ये कंडीशन को ऑप्शन के अंदर मेंशन नहीं की गई है, तो हम इस ऑप्शन के बारे में सब स्पेस की फॉर्म क्रिएट करेगा या नहीं करेगा उसकी हम श्योरिटी नहीं दे सकते। तो ये कंडीशन ऑप्शंस में गिवन नहीं है, तो ये ऑप्शंस क्या हो जाएगा, हमारा डिस्कार्ड हो जाएगा, ठीक है।
और इसी तरह से हम थर्ड ऑप्शन पे आते हैं। जिस तरह से फर्स्ट ऑप्शन को सॉल्व किया था उसी तरह से हम थर्ड ऑप्शन को सॉल्व करेंगे। 0 बिलोंग्स टू V1 एंड 0 बिलोंग्स टू V2, इनका सम भी क्या आएगा, इसमें बिलोंग करेगा। ठीक है, तो देखिए अल्फा बीटा बिलोंग्स टू F एंड U1 V1 में और U2 V2 बिलोंग्स कर रहा है V2 में। ठीक है, ये कैपिटल है और ये थोड़े स्मॉल है। तो देखिए अल्फा U1 प्लस बीटा V1 किस में बिलोंग करेगा, V1 में। इसी तरह से अल्फा U2 प्लस बीटा V2 किस में बिलोंग करेगा, V2 में। अब इनका सम हम फाइंड आउट करते हैं। तो सम फाइंड आउट करेंगे तो U1 प्लस U2 ऐड करेंगे और अल्फा को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। इसी तरह से इसमें बीटा कॉमन ले लेंगे। तो ये इसका सम कितना है U, इसका सम कितना है V। तो ये क्या आ जाएगा, अल्फा U प्लस बीटा V, ये भी किस में बिलोंग करेगा, V1 प्लस V2 में। तो ये भी किसकी फॉर्म करेगा, सब स्पेस की फॉर्म क्रिएट करेगा। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा ट्रू हो जाएगा। अब देखिए डिवीजन वाला हम चेक करते हैं कि क्या बोला हमको, V1 अपॉन V2, x बिलोंग्स टू V1 एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू V2। तो अब देखिए फ्रेंड्स कि सपोज करिए 0 बिलोंग्स टू V1 में और 0 बिलोंग कर रहा है V2 में। तो बट जैसे हम V1 अपॉन V2 करेंगे, ठीक है, तो उसमें क्या है, ये बिलोंग नहीं करेगा किस में, W में, क्योंकि 0 इसमें है बट इस वाले केस में नहीं है और बीच में क्या है, एंड है। तो हम क्या कह सकते हैं, 0 डज नॉट बिलोंग्स टू V1 अपॉन V2। तो इस हिसाब से ये सब स्पेस के अंदर भी नहीं आएगा। तो ये डिवीजन वाला मेथड भी क्या आएगा, यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसका ओनली ऑप्शंस फर्स्ट एंड ऑप्शंस 3 क्या होगा, ट्रू होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन जून 2012 में पूछे गए थे और ये लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है फ्रेंड्स, और मैं जल्द ही दिसंबर 2012 के क्वेश्चन भी आपके सामने प्रोवाइड करवा दूंगा और जल्द ही उसके सॉल्यूशन भी बन रहे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो